नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बुलेटिन में आज बात करेंगे बारिश की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आफत की बारिश का दौर लगातार जारी है। बंगाल की खाड़ी से उठे मानसूनी सिस्टम की वजह से मध्य प्रदेश तरबतर हो चुका है। बारिश से सिवनी में वैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। पुल और रपटों के ऊपर से नदी का पानी बह रहा है। वैनगंगा नदी पर बने संजय सरोवर बांध के 5 गेट खोल दिए गए हैं। बरगी डैम के 7 गेट खोल दिए गए हैं। भोपाल, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, रायसेन में तेज बारिश शुरू हो चुकी है। बालाघाट में भारी बारिश के चलते प्रशासन ने बोर्ड पैटर्न पर हो रही तिमाही परीक्षा का पेपर रद्द कर दिया है। छत्तीसगढ़ में भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। बात रायपुर की करें तो यहां बाढ़ का पानी गांव में घुस चुका है। धनेली नाला से जमबहार में 70 से ज्यादा लोग पानी में फंस चुके हैं, जिन्हें रेस्क्यू करने की टीम पहुंची है। बिलासपुर में भी लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। जल भराव से कई इलाके टापू बन चुके हैं। कवर्धा में भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। शहर की निचली बस्तियों में पानी भर गया है। बालाघाट की बात करते हैं। बारिश का दौर यहां पर भी जारी है। लगातार 24 घंटे से बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। लगातार बारिश के चलते कच्चे मकान गिरे हैं। कई क्षेत्रों का मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है और लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं और झुग्गी झोपड़ियों की बात करें, हम बस्तियों की बात करें, हर कहीं पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश का दौर लगातार जारी है। 24 घंटे बीत चुके हैं बारिश शुरू हुए, पर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार बारिश का दौर जारी है। लगातार 24 घंटे से बारिश का दौर जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बारिश के चलते कच्चे मकान भी गिर चुके हैं। तेज हवाएं, तूफान और बारिश की वजह से कच्चे मकान गिर गए। कई क्षेत्रों का जिला मुख्यालय से संपर्क जो है पूरी तरह से टूट चुका है। बालाघाट में बारिश का दौर लगातार जारी है। बैतूल की बात करेंगे। सतपुड़ा डैम का जलस्तर बढ़ चुका है। सुबह से ही बारिश हो रही है और जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तवा नदी पर बने सतपुड़ा डैम के 7 गेट खोल दिए गए। 44,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। ताप्ती नदी पर बने पारस डो डैम के 3 गेट खोले गए। जिले में आज सुबह से कुल 814 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। नर्मदापुरम से बड़ी खबर है। लगातार बारिश से तवा डैम में पानी बढ़ चुका है और इनफ्लो हो रहा है। डैम से पानी निकालने के लिए खोले गए हैं गेट। तवा डैम के 9 गेट खोले गए हैं। 5-5 फीट की ऊंचाई तक खोले गए हैं गेट। बारिश के सीजन में तीसरी बार ये गेट खोले गए हैं तवा डैम के। वर्तमान में तवा डैम का जलस्तर 1165.70 फीट। 90 गेट से 89,317 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। बैतूल की बात करेंगे, जहां पर उफनती नाले में शख्स बह गया। जानबूझकर उफनती नाले में खड़ा था शख्स। घटना का वीडियो भी सामने आया है। पहले एक साइन बोर्ड को पकड़े था शख्स। साइन बोर्ड को छोड़ते ही पानी में बह गया। शख्स के शराब के नशे में होने के संदेह भी जताए जा रहे हैं। फिलहाल रेस्क्यू दल मौके पर पहुंच चुका है। मुल्ताई के पारे गांव की घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं।
लगातार बारिश का दौर जारी है। मॉनसून पूरी तरह से एक बार फिर से एक्टिव हो चुका है और हर जगह कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जलभराव की स्थिति, आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है बारिश की वजह से। तो वहीं अलग अलग जगह के जो हैं डैम के गेट भी खोले जा रहे हैं। बात जबलपुर की करें तो बरगी डैम के 7 गेट खोले गए हैं। नर्मदापुरम में तवा बांध के 5 गेट खोले गए हैं। वहीं कुछ जगह पर रोड भी धंस गई है। अलग अलग जगह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है। लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। बंगाल की खाड़ी से उठे मॉनसूनी सिस्टम की बारिश की वजह से मध्य प्रदेश तरबतर हो चुका है। तो प्रदेश के 36 जिलों में सुबह से ही बारिश का दौर लगातार जारी है। सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। नदी ओवरफ्लो हो रही है। लोग फिर भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। पुल पुलिया पार कर रहे हैं। हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। अमूमन सभी जिलों में यही हाल बने हुए हैं। सब जगह बारिश का दौर जारी है। मॉनसून फिर से एक बार एक्टिव हुआ है और बारिश लगातार हो रही है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आम जन जीवन प्रभावित हो रहा है। लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कई जगह पर पानी भरा है। पुल पुलिया पर पानी भरा हुआ है। कई जगह पर लोग तैरते हुए भी पानी में नजर आए। इतना ज्यादा पानी जो है भर चुका था। तो बारिश का दौर लगातार जारी है। आखिर कैसी स्थिति बनी हुई है? बिलासपुर में भी हाल बेहाल हो चुके हैं। बारिश ने तरबतर कर दिया है। इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी उमेश मौर्य जुड़ गए हैं। वो बताएंगे कि आखिर कैसी स्थिति बनी हुई है। उमेश, तरबतर पूरा ही जिला है बारिश की वजह से। आखिर कैसी स्थिति बनी हुई है वहां पर और प्रशासन कितना एक्टिव है? नीतू जी, देखिए 2 दिनों से लगातार जो बारिश हुई है, कहीं ना कहीं उसका सीधा असर उन इलाकों पे पड़ा है जो निचली बस्तियां हैं और जो बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं, उन इलाकों पे ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको बिलासपुर जिले की ही बात करूं तो मैं इस वक्त उस जगह पे मौजूद हूं जहां पर एक जो ग्राम पंचायत है महमद, वो टापू में तब्दील हो गया। आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। आप देखिए, ये मकान जो है ये पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। इस यहाँ पर जो लोग हैं वो पूरी तरीके से फंस चुके हैं। ना तो यहाँ पर आने जाने की कोई व्यवस्था है इनके पास, और ये इसी तरीके से पिछले आज जो एक दिन का पूरा समय बीत गया है, ये अपने घरों पे ही है। क्योंकि ना तो यहाँ पर जो रास्ता है वो पूरी तरीके से पानी में पूरी तरीके से डूब चुका है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि घरों तक भी, उनके घरों में भी पूरा तरीके से पानी भर गया है। तो ये जो बारिश जो है, पहले तो शुरुआत में ये लगा था कि ये जो बारिश है राहत देने वाली बारिश होगी, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो इसकी भयावह रूप ये दिखाई देने लगी है कि स्थिति ये हो गई है कि ये जो कई ग्राम गांव है वो मुख्य मार्ग से संपर्क से टूट गया। हमारे साथ कुछ यहाँ पर स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या स्थिति है और उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये हर साल का समस्या है सर, हर साल, एक साल का नहीं है, हर साल का समस्या है। ऐसी कोई देखने रखने वाला नहीं है। पूरा घर से निकलना दुर्लभ हो गया है। 4-5 दिन से भरा हुआ है पानी, कोई देखने तक नहीं आया। नाली को पूरा जाम कर दिए प्राइवेट लोग पाट के। अब नाला जो था 10 फीट का, वो रह गया 2 फीट का। पानी जाएगा कहाँ से? अब ये सब समस्या से देख रहे हैं, कोई पूछने तक नहीं आया। कितने दिन से आप लोग घरों में? ये तो हम 3 साल से हैं यहाँ। अभी 1 हफ्ते से घर के अंदर है। क्यों? पानी के कारण। कैसे निकलेंगे? कहाँ जाएंगे? बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। रोड देखिए, रोड का पता ही नहीं है, तालाब के तब्दील हो गया है।
निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो लोग हैं वो भी परेशान हैं और यहाँ पर व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो व्यवस्थाएं यहाँ पर होनी चाहिए थी, निगम प्रशासन ग्राम पंचायत स्तर पर जो इंतजाम यहाँ पर होनी चाहिए थी वो इंतजाम नहीं है। यही वजह है कि उसका दंश जो है वो इन ग्रामीणों को झेलना पड़ रहा है। अब स्थिति यह है कि लगातार 2 दिनों की बारिश हुई है तो कहीं ना कहीं जो निचली बस्तियां हैं वहां पर पानी भर गया। पानी भरने की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया और इसकी वजह से वो जगह करने को मजबूर है, ना तो वो घर से बाहर निकल पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कैसे वो बाहर निकले, इस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। अगर निगम की बात करें तो निगम शहरी इलाकों में भी कई ऐसे इलाके हैं, जैसे पुराना बस स्टैंड है, तोरवा का इलाका है, ये पूरे डुबान क्षेत्र माने जाते हैं। यहाँ पर भी बारिश का पानी जो है वो लोगों के घरों में घुस गया है। इसके साथ ही जो निगम लगातार ये दावा करता रहा है कि बारिश से पूर्व जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करने का जो दावा करता है उसकी पोल खोलकर रख दी है ये 2 दिनों को बारिश ने। फिलहाल राहत कब मिलेगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों का साफ तौर पे ये कहना है कि अगले 24 घंटे के भीतर भारी वर्षा की चेतावनी है। यदि बिलासपुर जिले की बात करें तो बिलासपुर जिलों को येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो निश्चित रूप से अभी तो चूंकि मौसम खुल गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं सिवनी से। अजहर, आखिर कैसी स्थिति सिवनी में बनी हुई है? लगातार बारिश का दौर जारी है, मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है, कैसी स्थिति वहां पर देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल लगभग करीब 15-18 घंटों से जिले के सभी क्षेत्रों में निरंतर बारिश का दौर जारी है। इस बारिश से कहीं ना कहीं किसान खुश हैं, लेकिन दूसरी ओर लगातार हो रही बारिश ने कई जगह आफत की स्थिति निर्मित कर दी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जो जिले की प्रमुख बैनगंगा नदी है वो उफान पर आ गई है। इसके जो जितने भी घाट हैं, बारिश की वजह से नदी में जितनी भी बाढ़ आई है तो घाट डूब गए हैं। और जो बैनगंगा नदी पर भीमगढ़ स्थित संजय सरोवर बांध है, उसका जो बांध का स्थल है जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से बांध के 5 गेट खोले गए हैं और 20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। और बांध के गेट खोले जाने के बाद जितने भी निचले इस इलाके के जो भी क्षेत्र है वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर बारिश जो लगातार हो रही है, इसके अलावा जिले के कई जगहों से लगातार कई हैरान करने वाली तस्वीर सामने आ रही है। अभी एक हाल ही की ताजा अपडेट मैं आपको बता दूं, सिवनी से एक नेशनल हाईवे 44 होकर गुजरता है, जो कुरई के पास एक लैंडस्लाइड जैसी स्थिति बनी है। एक जो सड़क का एक हिस्सा है क्षतिग्रस्त हो गया है, सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, जिस वजह से मार्ग को एक तरफ से बंद कर दिया गया है। सिंगल 4 लेन की 2 लेनों को चालू करके फिलहाल वाहनों को वहां से आवाजाही शुरू की गई है। लगातार बारिश हो रही है, जनजीवन प्रभावित है। लगातार जो जिला प्रशासन है लोगों से अलर्ट रहने की अपील कर रहा है। निचले जो बस्तियां हैं जहां जल भराव की स्थिति बन रही है, वहां के लोगों को चेतावनी जारी की गई है कि वो कहीं इस जगह न जाए जहां किसी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति बने। ठीक ठीक ठीक, आप लगातार बने रहिए। श्रीनिवास चौधरी हमारे साथ बालाघाट से जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, बारिश का दौर शुरू हो चुका है, कई घंटों से बारिश हो रही है, आखिर बालाघाट में कैसी स्थिति बनी हुई है? कैसी सक्रियता प्रशासन की है और लोगों का कैसा रवैया है? ऋतु, आपको बता दूं कि बालाघाट में लगातार 24 घंटे से बारिश हो रही है। बारिश होने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गए हैं। यहाँ तक कि ये बताया जा रहा है कि लगातार बारिश होने के कारण जो ग्रामीण अंचलों के साथ साथ शहरी अंचलों में भी जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। आपको बता दूं कि वैनगंगा नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण निचले इलाकों में भी जल भराव की स्थिति देखी जा रही है। यदि हम शहरी इलाकों की यदि बात करते हैं, वार्ड नंबर 2, 4 और 11 नंबर वार्डों में जल भराव की स्थिति देखी गई, जिसके कारण घरों में पानी चला गया। लोग काफी परेशान हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ ग्रामीण अंचलों की यदि बात करें तो लामता से परसवाड़ा रोड है, वहां पे पुलिया धसकने के कारण वहां पे पूरी तरह से आवागमन बंद हो गया है। साथ ही महकारी नदी में बाढ़ आने के कारण जितने भी आसपास के गांव हैं वहां पे पानी घुस गया है। साथ ही जो बारिश होने के कारण कच्चे मकान हैं, लगभग दर्जन भर से ज्यादा कच्चे मकान भी धराशायी हो चुके हैं। साथ ही मनकोरबाई की जो नदी है उसका जलस्तर बढ़ने के कारण पुलिया के ऊपर से पानी जा रहा है, जिसके कारण नैनपुर से बालाघाट का संपर्क पूर्ण रूप में टूट गया है। साथ ही यदि मैं सिवनी से लालबर्रा की बात करें तो यहाँ पे भी पुलिया के ऊपर पानी आने के कारण इसका भी संपर्क टूट, कुल मिला के बालाघाट के चारों ओर से मुख्यालय का संपर्क टूट चुका है। साथ ही लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दूं कि वैनगंगा नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण आज निचले इलाके जो हैं उसके इलाके सटे हुए लोगों में काफी परेशानियां झेलना पड़ रहा है। यदि प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने अलर्ट जरूर जारी किया है, लेकिन प्रशासन के नुमाइंदे अभी तक मौके पर नहीं पहुंचे, क्योंकि जिस हिसाब से मकान धराशायी हुए, बिजली के भी पोल भी गिरे हुए हैं, पेड़ भी कई जगह धराशायी हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी उनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा, जिसमें ग्रामीणों में काफी रोष भी दिखाई दे रहा है। जी ऋतु। ठीक,
उमेश भी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। उमेश, बिलासपुर में भी लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है, हम देख रहे हैं एक तरफ अपील तो प्रशासन की ओर से की जा रही है, सक्रियता भी देखी जा रही है, पर आम जो लोग हैं वो हम देखें वहां पर तो वो मान नहीं रहे हैं, पुल पुलिया को पार कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं। आखिर प्रशासन उनसे कैसे निपट रहा है, उन्हें कैसे समझा रहा है? और बस्तियों की अगर हम बात करें तो वहां पर भी बहुत ज्यादा हालात खराब हैं, उस बारे में क्या जानकारी है आपके पास? नीतू जी देखिए, 2 दिनों से बारिश हुई है, स्वाभाविक रूप से लोग घरों पे हैं और घर से निकलना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि वो दिनचर्या का काम करेंगे, रोजी रोटी मजदूरी के लिए निकलना है, मजबूरी है उनको घर से निकलना, और यही वजह है कि वो इस तरीके की जोखिम डालकर नदी नालों को पार कर रहे हैं। अब रही बात जिला प्रशासन या निगम प्रशासन या ग्राम पंचायत स्तर पर किस तरीके की व्यवस्था उन रहवासियों के लिए किया जा रहा है, इस पर बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि ना तो यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था की गई है कि वैकल्पिक व्यवस्था की उन लोगों के लिए कोई दूसरा मार्ग या रास्ता निकाला जाए ताकि वो अपने दिनचर्या काम पर जा सके, स्कूल जो बच्चे हैं वो स्कूल जा सके, इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था अभी तक के ना तो जिला प्रशासन के द्वारा की गई है ना निगम प्रशासन के द्वारा। निश्चित रूप से ऐसे में वो लोग करेंगे क्या? तो सवाल यही है कि जब वो लोगों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होगी तो निश्चित रूप से वो जान जोखिम में डालकर आना जाना करेंगे, लेकिन ये कहीं से भी उचित नहीं है। उन लोगों को भी समझने की जरूरत है, यदि बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जब तक के नियंत्रण में ना आ जाए बाढ़ स्थिति, तब तक के उनको भी ऐसी जोखिम भरे कदम नहीं उठाने चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके सामने मजबूरी होती है। अब रही बात बिलासपुर की ही बात करें तो बिलासपुर में ऐसे कई इलाके हैं जो अभी टापू में तब्दील हो गए। जिस जगह पे मैं खड़ा हूं वहां पर पिछले 3 दिनों से ऐसी स्थिति बनी हुई है, हालात बद से बदतर है, ना तो लोग बाहर से घर से बाहर निकल पा रहे हैं और ना कोई बाहर वाला आदमी घर पहुंच पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो परिवार किस तरीके से रात गुजार रहा है, दिन गुजार रहा है, बिता रहा है अपनी दिन को, वो उनसे ही पूछा जा सकता है, देखिए बारिश का दौर तो जारी है, प्रशासन की सक्रियता भी है, पर आखिर स्थिति आप कैसी देख रहे हैं वहां पर? जो छोटी छोटी बस्तियों की हम बात करें, वहां पर जलभराव की स्थिति होगी, लोगों को कैसे निकाला जा रहा है, कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है, कहां पहुंचाया जा रहा है, किस तरह की व्यवस्थाएं उनके लिए की गई हैं, इस बारे में कुछ जानकारी? देखिए, तो बिल्कुल जैसे बारिश की सूचना और जो भी तमाम घटनाएं की सूचना जिला प्रशासन को पहुंच रही है, पुलिस का जो भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं वहां पर सूचनाओं को एकत्रित किया जा रहा है। जहां जितना बल और जितनी भी आवश्यकताएं हैं डिप्लॉय करनी है वो जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। अभी जो शुरुआती तौर पर जो भी जानकारी जिला प्रशासन से सामने मिली है, जहां पर भी खासकर जल भराव की स्थिति बनी हुई है और जहां से पुल पुलियाओं के ऊपर से पानी बह रहा है, वहां पर पुलिस बल लगाया गया ताकि लोग उन संभावित घटना वाले क्षेत्रों में किसी भी दुर्घटना का शिकार होने से बचें। और खासकर जहां पर जल भराव की स्थिति बनी है वहां पर भी लोगों को वहां से कहीं न कहीं सतर्क रहने के लिए एक अपील जारी जिला प्रशासन ने की है। और साफ तौर पे जहां पर भी जल भराव की स्थिति बनी है, लोगों के घरों में पानी घुसा है, वो लोग कहीं ना कहीं परेशान है। और ये जो स्थिति बनी है उसमें कहीं ना कहीं जो शुरू बारिश के पहले से जो चेतावनी जारी की गई थी, जो व्यवस्थाएं होनी सुनिश्चित की जाना था, वो नहीं है, जिसके कारण से जलभराव की स्थिति बनी है। जो खासकर शहरी क्षेत्र की अगर बात करूं, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर भी बारिश के जलभराव की स्थिति जहां निर्मित हुई है, वहां पर जिला प्रशासन ने अपनी टीम को भेजा है और लोगों को वहां से फिलहाल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और जो तमाम जगहों से जैसे जैसे जिला प्रशासन तक सूचनाएं पहुंच रही है, वहां से जहां से भी सूचनाएं आ रही है, जिला प्रशासन का दल वहां पर मौके पहुंचकर राहत पहुंचाने का काम कर रहा है। ठीक ठीक ठीक, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।